बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट अप में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज जो मैं लेके आई हूँ वो आपके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने टेंसेस करवाए थे, फिर मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में किया था। तो आज का टॉपिक हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट चीज़ वो चीज़ होती है जिसमें अल्फाज को हूबहू उसी तरह दोहराया जाए, यानी कि जैसे किसी ने कोई बात की है, हम उस बात को उसी तरीके से अगर बयान कर दें तो वो डायरेक्ट नरेशन कहलाती है। इसकी एग्जांपल दूंगी इंग्लिश में मैं आपको। ही सेज आई एम इल। तो अगर इसी अल्फाज को मैं जाके बिल्कुल वैसे ही बयान कर दूं जैसे ये लिखे हुए हैं तो फिर ये डायरेक्ट नरेशन कहलाती है। तो डायरेक्ट नरेशन में आप ये देख रहे हैं कि इसमें इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं। इस हिस्से को जो हम होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और ये जो बाहर का हिस्सा होता है इन्वर्टेड कॉमास से बाहर, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो जो भी तब्दीलियां होंगी वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में होंगी, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में जो तब्दीलियां होंगी वो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच को देख के ही हम इसको चेंज करेंगे। अब आते हैं इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन वो बात, कही हुई बात या वो अल्फाज किसी दूसरे के जिसको हम अपने मफहूम में बयान कर दें, यानी कि दूसरे की कही हुई बात को अपने तरीके से बयान कर दें, वो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यानी कि इनडायरेक्ट कही हुई बात होती है, किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाज में कर देना, बयान कर देना। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज दैट ही इज इल। यहाँ पे अगर डायरेक्ट वो कहता तो ही सेज आई एम इल, लेकिन जब उसने अपने अल्फाज में बयान किया तो उसने कहा ही सेज दैट ही इज इल। तो ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गई। अब ये सारी तब्दीलियां या जो मैंने यहाँ पे इसको बना दिया है, इनडायरेक्ट किया है, तो वो सारा इस चीज़ में होता है कि जब अगर टेंस आपका किस तरीके से आता है और फिर आपने उसको यहाँ पे कैसे चेंज करना है। इसके बारे में मज़ीद थोड़ी सी मैं आपको इसका एक टेबल बना के देती हूँ ताकि आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकें। जी, तो मैं आपको एक चार्ट के ज़रिए इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो भी तब्दीली आती है वो उसको उस नाउन के हिसाब से, उस प्रोनाउन के हिसाब से आती है। तो सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच में जो तब्दीली आती है वो रिपोर्टिंग स्पीच की वजह से आती है। पर्सनल प्रोनाउन जो इसमें आते हैं, जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस बोला था, ही सेज दैट ही इज़ इल, तो फिर इसमें ही इज़ इल या आई एम इल, तो जो प्रोनाउन बोले जाते हैं उसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए कि उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, उसको देखें। अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए जैसे आई, माई, मी, माइन, वी, अवर, अस, अवर्स, तो ये प्रोनाउन अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन के आ जाएंगे तो हम इसको कैसे यूज करेंगे? तो प्रोनाउंस किसी फिक्रे को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन का रूप देते हुए तब्दील होते हैं। इन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो प्रोनाउंस अपने लिए इस्तेमाल करता है वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है, वो यानी कि फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जैसे कि वी, अवर, अस, अवर्स, आई, माई, मी, माइन वगैरह, ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। जब हम किसी और से बात करते हैं, किसी दूसरे पर्सन से बात करते हैं, तो वो यू, योर्स और यू के हिसाब से बात होती है, यानी कि वो सेकंड पर्सन से हम बात करते हैं। थर्ड पर्सन वो होते हैं जब हम अपनी कही हुई बात किसी तीसरे बंदे को सुनाएं अपने अल्फाज में, वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। जैसे ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर, देम, ये हमारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। जब हम रिपोर्टिंग स्पीच में हमारी मोस्टली जो बातचीत होती है वो थर्ड पर्सन के साथ होती है, यानी कि हम इनका यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसकी तब्दीली नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें तब्दील होती हैं, लेकिन अभी मैं आपको इस चार्ट की मदद से सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि इसमें जो पर्सनल प्रोनाउन वो कौन से होते हैं, सेकंड प्रोनाउन कौन से होते हैं और थर्ड प्रोनाउन कौन से होते हैं।
तो मज़ीद इसको नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूँगी। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की समझ आ चुकी होगी। शुक्रिया।